जी जो हैं वो माता पार्वती और नंदी जी के साथ इंद्र का रूप धारण के, मैया पार्वती ने शची का रूप धारण करके और नंदी जी जो हैं ऐरावत हाथी जो कि इंद्र का वाहन है वो धारण करके उपमन्यु के पास पहुंच जाते हैं और उपमन्यु से जो है वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे प्लीज कृपा करके आप सिर्फ शिव भक्ति प्रदान कीजिए। तो ऐसा सुनने के बाद जो है तब जो है इंद्र रूपी भगवान शिव उन्हें फिर से मोह देते हैं कि मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूँ, दूध दही की तुम्हें नदियां देता हूँ, लेकिन तुम जो है शिव भक्ति छोड़ो। और शिव जी की जो है वो घोर निंदा करने लगते हैं। उसके बाद ये सब सुनकर अब उपमन्यु जो है बहुत क्रोधित हो उठते हैं और जो है उन पर अघोर अस्त्र चला देते हैं और खुद को भी जो है वो स्वयं जो देह त्यागने का जो है वो निश्चय कर लेते हैं। इसके बाद भगवान जो है नंदी जो है उस अघोर अस्त्र को रोक देते हैं और अब जो है भगवान वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। तो अब जब भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं तो उपमन्यु से वरदान मांगने को कहते हैं। तब उपमन्यु बोलते हैं कि प्रभु मुझे तो केवल दूध की ही इच्छा थी, लेकिन अब आप ही मेरे सामने आ गए हैं तो मैं आपसे क्या मांगू, मुझे आप मिल गए हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रखा और तुम परीक्षा में जो है परिपूर्ण रूप से खरे उतरे हो। तो वत्स मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती तुम्हारी माता है, तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के सहस्त्र तुम्हें समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए जो है वो सुलभ होंगे। ऐसा कहकर शिव शंभू जी ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश प्रवचन दिया और अपने दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर और मैया को, माँ पार्वती को प्रदान किया और बोला ये तुम्हारा ही आज से ये पुत्र है। माँ पार्वती ने भी उनको बड़े प्रेम से जो अपना कर कमल है उनके सिर के ऊपर रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद जो है वो प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ ने तो उनसे प्रसन्न होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर तक जो है वो प्रदान कर दिया। तो ये थी भगवान के सुरेश्वर अवतार, यानी कि भगवान ने जो इंद्र का अवतार लिया था। तो इन सभी देवताओं के राजा जो है इंद्र, उनको सुरेश्वर बोला जाता है। तो उसका भी अवतार लेकर जो है भगवान ने उपमन्यु की परीक्षा में उनको सफल होने पर अन्य जो है वो वरदान दिए। देखिए उपमन्यु की कहानी उनके अटूट विश्वास, शिव भक्ति, दृढ़ संकल्प का जो है वो प्रतीक है। उनकी भक्ति न उन्हें केवल भौतिक समृद्धि प्रदान की बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान शिव के जो है करीब होने का अनमोल आशीर्वाद दिया। तो बोलिए नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो सभी भक्तों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।